हो गया लाइव। ठीक है। थोड़ा टेढ़ा लग रहा है बोर्ड, बोर्ड को सीधा कर लीजिए। देखिए, एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 173 सेमी स्क्वायर है। प्रिज्म का आयतन 10,380 सेमी क्यू है। तो प्रिज्म का वर्कपीस एरिया क्या होगा? प्रिज्म का वर्कपीस एरिया है, बैठ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज ऑफलाइन की स्ट्रेटजी की वजह से पूरा कहानी खराब हो गया। सोचा था कि आज सब कुछ निपटा देंगे, लेकिन आज सब कुछ नहीं निपटेगा। ये हमेशा ही ऑफलाइन की वजह से प्रॉब्लम होता है। जितना दोषी ये लोग हैं उतना ही दोषी आप भी हैं, लेकिन उसको अब बदल तो नहीं सकते हैं। चलिए, एक सबक आप लोग दे जरूर दिए हैं इस बार कि विद्यार्थी के लिए जरूरत से ज़्यादा सोचना हानिकारक होता है, और ये हम लाइफ टाइम इसको याद रखेंगे। ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। वक्र पृष्ठ एरिया, लेकिन इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आप ही का होगा। है कि जब तक सिलेबस समाप्त नहीं होगा रात वाला क्लास नहीं होगा। आधार का परिमाप और गुणे ऊंचाई। एक प्रिज्म प्रिज्म का आधार समबाहु के जैसा है। अभी जैसे ही हम खत्म करेंगे पिरामिड प्रिज्म छुट्टी दे देंगे कल। देखिए, ए, ए और ए समबाहु त्रिभुज है बेस में, तो बेस एरिया हमें दिया हुआ है √3/4 साइड स्क्वायर। यही ये से हमारा ये कैंसिल आउट हो गया। भुजा स्क्वायर बराबर 400, भुजा बराबर 20। ये भुजा बराबर हमारा 20 हो गया है। आयतन दिया हुआ है, बेस एरिया इनटू हाइट, यही वॉल्यूम होता है 10,380। बेस एरिया, बेस में समबाहु है और ऐसे भी बेस एरिया दिया हुआ है 173, और इंटू एच, एच बराबर 10,380। यहाँ से अगर हम काटते हैं 17, ये 60 बार में कटेगा। एच का मान हमारा 60 आ गया, और जब एच का मान हमारा 60 आ चुका है तो आधार का परिमाप इंटू हाइट ही तो चाहिए। ठीक है, आधार का परिमाप, आधार में समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा होगा, और इंटू हाइट, हाइट हमारे पास 60 है।
और ये 30 और गुने 60 1800 होगा। छत्तीस सौ सेमी स्क्वायर हो गया। लिखिए, जिनको लिखना है लिखिए, जिनको नहीं लिखना है बैठे रहिए। अपने से तैयारी करो, नहीं चलेगा 1000 वाला क्वेश्चन। जहाँ जो क्वेश्चन मिल रहा है उतना प्रैक्टिस करो। 400 करा दिए ना, बस हो गया। जिसका जो टाइम था जिस सेंटर पर, कल पहुंच जाइएगा उतने बजे उस सेंटर पर। बचा हुआ जो भी क्लास है 1 से 2 दिन में कंप्लीट होगा। यहाँ अब नहीं, यहाँ बुला करके हम अपना करियर खराब नहीं कर सकते हैं। रेगुलर बैच को 1 सप्ताह हम बंद कर चुके हैं, लेकिन आपका एक गलत स्ट्रेटजी आज पूरा कहानी डुबा दिया है सुबह से। नहीं है, लेकिन नुकसान का तो सामना आपको करना पड़ेगा। एक प्रिज्म का आधार समलंब चतुर्भुज है। समांतर भुजाओं की लंबाई 8 सेमी और 14 सेमी है। दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 8 सेमी है। यदि प्रिज्म का आयतन इतना होगा तो प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगा? देखिए, एक प्रिज्म है, प्रिज्म की समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर है और यह हमारा 14 सेंटीमीटर है। इसकी जो लंबाई है, इस तरीके से प्रिज्म की लंबाई है ये। देखिए, ये प्रिज्म की लंबाई है जो हमें दिया हुआ नहीं है, और यही प्रिज्म की लंबाई हमें पूछ रहा है। बस हमें कह रहा है कि आधार में समलंब चतुर्भुज था, समलंब की समांतर भुजाएं 8 और 14 है। समांतर भुजाओं के बीच की जो लंबिक दूरी है, जो समबाहु समलंब के लिए ऊंचाई का काम करेगा, वो आपका 8 सेमी है। आपसे कह दिया है कि आप बताइए क्या होगा लंबाई इस प्रिज्म का। वॉल्यूम दिया हुआ है, हम एक ही चीज जानते हैं, बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया इनटू हाइट, यही होता है वॉल्यूम। बेस में समलंब है, समलंब का वॉल्यूम एरिया होगा
1/2 समांतर भुजा का योग और इंटू समांतर भुजा के बीच की दूरी, और ये हमारे प्रिज्म की लंबाई बराबर वॉल्यूम, और वॉल्यूम 1056 हो जाएगा। बाईस 11 दूनी 22, 11 9 99, 11 6 66, और यहाँ से 8, 8 से कटेगा 12 बार में, पर एच का मान 12 आ गया। आज छुट्टी नहीं दीजिएगा जी, नहीं, अब कल कंप्लीट होगा, आज नहीं। हो गया। एक समकोण प्रिज्म का लंब इतना है, आधार 12 सेमी भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, संपूर्ण पृष्ठ एरिया क्या होगा? क्या 6 to 8 है? चिंता क्या कर रहे हैं? 6 to 8 के लिए वो चीज नहीं तो 9 10th के लिए भी सिलेबस खत्म ही हो रहा है, सबका सिलेबस खत्म हो रहा है। अब जैसे जैसे घुमाएगा सरकार वैसे वैसे हम घूमेंगे थोड़ी ना। आगे सवाल करना है तो सरकार सवाल कीजिए। ये हो गया 12 सेमी भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज, और ये हमारी हाइट हो गई है 10 सेंटीमीटर। हमें कहा इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। टोटल सरफेस एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू बेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, आधार का परिमाप और इंटू ऊंचाई। कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 गुने बेस एरिया, बेस में समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4, और गुने भुजा स्क्वायर, ये हमारे 12 सेमी का होल स्क्वायर। आधार का परिमाप 12 12 12 36 सेमी हो जाएगा, और इंटू ऊंचाई ये हमारा 10 होगा, प्लस यहाँ से हम देख रहे हैं कि 144, 144 4 बार में काटेंगे, 36, 36 दूनी 72, 72 √3, यहाँ हो जाएगा 360, और प्लस 72 √3, दोनों में से 72 कॉमन आएगा, 5 + √3, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हो गया। चलिए लिख लिए होंगे सब लोग। देखिए
एक समकोण प्रिज्म का आधार 6 सेमी भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, आयतन इतना है, समबाहु त्रिभुज प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगा? एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, जितना क्वेश्चन लिए हैं उतना सॉल्व करेंगे। आधार 6 से आपको दिक्कत है तो आप जाइए रूम पे जाइए। 6 सेमी भुजा वाला समबाहु त्रिभुज, तो बेस एरिया हो जाएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। हमेशा आपके हिसाब से हम थोड़ी नहीं चलेंगे कि आप जैसे जैसे घुमाइएगा वैसे वैसे हम घूमेंगे, संभव नहीं है। ये हमारा इससे कट जाएगा 9 से 9 9 में 81, इसका मान 9 सेंटीमीटर। चलिए, एक प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेमी, आधार एक वर्ग है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, इसका आयतन क्या होगा? अब देखिए, हमारे पास एक वर्ग है, थोड़ा सा टेढ़ा बनाते हैं, वर्ग है। अगर ये वर्ग है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, सभी भुजाएं बराबर होंगी। हर भुजा को थोड़ा थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए, जिससे ये हमारा प्रिज्म बन जाए। अब ये देखिए, इसकी ऊंचाई हमें 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आधार की भुजा हम नहीं जानते, ए मान लेते हैं। रही बात टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया +2 इंटू बेस एरिया, और यही हमारा टोटल सरफेस एरिया 608 है। कर्व सरफेस एरिया आधार का परिमाप a+a+a4a और इंटू हाइट 2 इंटू बेस एरिया, बेस में वर्ग है तो वर्ग का एरिया भुजा स्क्वायर होगा, बराबर 608। बहुत करेंगे तो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 30a प्लस में a स्क्वायर बराबर 608, 2 से ये कटेगा 304, तो a स्क्वायर प्लस में 30a और माइनस 304 बराबर 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन रहा है। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा। जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के कई तरीके हैं, आप चाहो तो श्रीधराचार्य भी लगा सकते हो, और नहीं तो आपको ये पता होगा, यहाँ पर आप ये कर सकते हो, स्क्वायर वाले को और अचर पद को गुना कर दो, माइनस में 304 ए स्क्वायर होगा, 304 को उठाओ और फैक्टराइजेशन करो, 152 76, ये हमारे पास 38 और ये हमारा 19। यानी हमें ऐसे 2 टुकड़े में इसे ब्रेक करना है कि जोड़ने घटाने से हमारा 30 आ जाए और गुना करने से तो आ ही जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 8 और 38, यानी कि a स्क्वायर प्लस 38a माइनस 8a और माइनस 304, a कॉमन लेंगे तो a प्लस 38 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 8 कॉमन लेंगे तो a प्लस 38 हो जाएगा, बराबर 0। देखिए, यहां से हम a स्क्वायर a कॉमन लेते हैं, a प्लस 38 होगा, माइनस 8 कॉमन लेते हैं तो a प्लस 38 होगा, a माइनस 8 और a प्लस 38 बराबर 0, a बराबर 8 हो जाएगा, a प्लस 38 बराबर 0 करेंगे तो माइनस 38 हो जाएगा।
क्योंकि भुजाओं का लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर बेस हमारा 8 आ गया। अब जिस वर्ग की भुजा 8 आ गया है, हमें कहा इसका वॉल्यूम बताइए क्या होगा। हम सभी जानते हैं प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो बेस एरिया और इनटू हाइट होता है। बेस में हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर और इनटू हाइट, हाइट हमारा 15 होगा। 64 और गुने 15, 15 चौके 60, 15 छके 90, 90 6, पेज 1 to 5 को भी करना होगा, जो तुम्हारी मर्जी, करो या ना करो, हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम शुरू से सबको कहे मेंसुरेशन पढ़ने के लिए, लेकिन 1 to 5 वाला मेरा बात नहीं माना, नहीं पढ़ा मेंसुरेशन। अब जब एग्जाम का 5 दिन आया, अब वो कह रहा है कि मेंसुरेशन हम नहीं पढ़े हैं, एक स्पेशल क्लास दीजिए मेंसुरेशन का। ये तो हास्यास्पद वाली बात है। एक ही चीज को हम 2 बार थोड़ी न कराएंगे, किसी चैप्टर को एक बार भी मौका नहीं मिलेगा, किसी को 2 बार कराएंगे, फिर हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। नहीं पढ़ना ये तुम्हारा डिसीजन था, तुम समझो। जैसे ही मेंसुरेशन पर आते थे तो 1 to 5 वाला उठ के चल जाता था, है ना। अब झक मारिए, कोई क्या करेगा, झक मारिए। अच्छा हम खत्म कर देते हैं, आप घबराइए नहीं, बैच तो ऐसे भी मेरे भी जान पे पड़ा हुआ है, जल्दी खत्म करना है। आज गड़बड़ाया है थोड़ा सा ऑफलाइन की वजह से, तो आज इसको पनिशमेंट तो हम देंगे, बिना पनिशमेंट का तो छोड़ेंगे नहीं। आप एकदम टेंशन मत लो। हम्म, एक समकोणीय पिरामिड क्या करेंगे, आज जो भी होगा ऑनलाइन, आज रात रात तक हमको ऑनलाइन में भी एकदम पहुंचा देंगे नजदीक पूरा सिलेबस को। कि आज गड़बड़ाए हो तो उसका तो पनिशमेंट तुमको मिलेगा, ऑनलाइन देखना पड़ेगा आज। एक समकोणीय पिरामिड का आधार 16 इकाई विकर्ण वाला एक वर्ग है, और इससे ये भी है कि जिंदगी में कभी हम शनिवार रविवार क्लास नहीं लगाएंगे, जितना टाइम रहेगा उतना ही टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे। शनिवार रविवार क्लास लगा के तुम आज जो हरकत किया है, इस हरकत से हम हिल गए हैं पूरी तरह से। सुबह में टेस्ट था, जिसकी वजह से क्लास हम 10 बजे लगाए कि टेस्ट मार के आएगा। उसके बाद जब 10 बजे क्लास स्टार्ट हुई तो पौने 12:30 बजे लोग कहता है कि हम टेस्ट नहीं लगाए। नहीं बोला था जी। जबकि हम देखे, जैसे हम छुट्टी दिए तो टेस्ट के लिए केवल 4 से 5 आदमी रुका है, उसके बाद सब चला गया, हम देखे थे। हैं? तो फिर तो उस समय ऐसा बात बोलना नहीं चाहिए था। नहीं तो आप अपने अनुसार मास्टर को चलाइएगा तो चलाइए। आपने कहा अब समय ये नहीं है। इस बार तो यही हुआ, आप लोग अपने हिसाब से हमको जैसे मन हुआ वैसे यूज किए, क्योंकि आज अरे सब 29 तारीख को सिलेबस खत्म कर दिया, छोड़ दिया, तो सोचिए 29 तारीख में क्या पढ़ा दिया होगा। है? हम्म
देखो, आओ पिरामिड पे आते हैं, प्रिज्म बहुत पढ़ लिए। एक समकोणीय पिरामिड का आधार 16 सेमी विकर्ण वाला एक वर्ग है। इसकी तिर्यक भुजा 17 सेमी है। तो बताइए ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या होगी। अब देखिए इसमें आपसे ना हाइट पूछा है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तिर्यक भुजा है। तिर्यक भुजा का मतलब लेटरल एज, लेटरल एज, इसको तिरछी किनारा कहते हैं। पिरामिड के बेस में देखिए, ये हमारे पास पिरामिड के बेस में एक वर्ग है। हम देख रहे हैं कि वर्ग 16 इकाई विकर्ण वाला एक वर्ग है। यानी इस वर्ग की जो डायगोनल है वो पूरा का पूरा 16 है। ये पूरा 16 है। साथ ही साथ इसका एक तिरछी जो कोर होता है, तिर्यक भुजा, वो दिया हुआ है 17। हमसे कह दिया बताइए हाइट क्या होगा। हाइट के बारे में हम बता चुके हैं कि वर्ग के अंदर जो हाइट गिरेगा वो विकर्ण के मध्य बिंदु पर गिरेगा। ये पूरा हमारा 16 है तो ये 8 और 8 हो जाएगा। और अब आपको इस ए, बी और सी इस ट्रायंगल में चलना होगा। तो अगर ट्रायंगल ए बी सी में आप चलते हैं और आपको अगर हाइट चाहिए तो आप जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 8 है, ये 17 है, तो ये क्या होगा 15 ट्रिपलेट से। लेकिन आपको ट्रिपलेट अगर याद नहीं रहता है तो आप ए बी बराबर बना सकते हैं 17 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ये 289 माइनस 64, ये हो जाएगा 225। कितना आएगा 15। शब्दों का सब अर्थ है, अर्थ को समझते हुए बनाइए, कहीं पर दिक्कत पिरामिड प्रिज्म में नहीं होना है। यह है 14 नंबर क्वेश्चन। प्रिज्म में हम लोग लगभग 13 प्रश्न किए हैं। बहुत सारा कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब आइए पिरामिड में करते हैं। हो गया, लिखिए। आइए, पिरामिड का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतना इतना है। यदि दाएं पिरामिड आयताकार पिरामिड के शीर्ष से गुजरने वाली सभी पार्श्व किनारों की लंबाई 26 है तो पिरामिड का आयतन क्या होगा। देखिए, हमारे पास एक पिरामिड है और इस पिरामिड का आधार एक आयत है और इसका एक भुजा 16 सेंटीमीटर है आयत का और दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर है। यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे प्रत्येक सिर से गुजरने वाली पार्श्व किनारों की लंबाई 26 है। ये हमारा 26 है, ये भी हमारा 26 है, ये 26 है और ये भी 26 है। यानी कि ये जो पार्श्व किनारे हैं इनको दिया हुआ है 26 सेमी। हमें आयतन मांगा है। आयतन निकालने के लिए पिरामिड का बस एक ही चीज होना है, 1/3
बेस एरिया और इंटू हाइट 1/3। बेस एरिया तो अभी भी निकाल सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत बेस में आयत है, एरिया होगा लंबाई गुने चौड़ाई। बेस एरिया हो गया, बस हाइट निकालना है। हाइट निकालने के लिए फिर से वही बात, जब पार्श्व किनारा दिया हुआ है तो पार्श्व किनारे का हेल्प लेना होगा, यानी ऐसी स्थिति में हमें तुरंत डायगोनल खींचना होगा, क्योंकि आज यहां पर लंब डाल के कोई फायदा नहीं होगा। पार्श्व किनारे दिए हुए हैं तो डायगोनल खींचिए। ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 16 ये 12, तो ये पूरा का पूरा 20 हो जाएगा ट्रिपलेट से, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। अगर आप इसको 4 गुना करते हैं तो 12 16 और कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। अब आप यहां देखिए, लंब डालें, एकदम मिडिल में लंब डलाएगा। ये पूरा 20 था तो ये 10 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये हमारे पास 10 है, ये 26 है, तो ऊंचाई क्या होगा, 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 10 और 26 ये ट्रिपलेट होता है। इस तरह से हमारा ऊंचाई भी फाइंड हो गया। तो लीजिए ऊंचाई यहां पर हम 24 रखते हैं, ये हमारा 3 अठे 24 हो गया, ये 192 और इंटू 8, 8 दूनी 16, 19 नमे 19 अठे 152, और उसमें हम एक जोड़ देंगे तो 153, 1536। अगर वीडियो डाउनलोड नहीं होता है तो फोन कीजिए, इंक्वायरी नंबर पर फोन कीजिए, वो लोग देखेगा क्या समस्या है। हो गया, ठीक है, आइए। लिख दिए, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुजाकार आधार वाले पिरामिड का आयतन 12 सेमी क्यूब है, इसकी ऊंचाई 3√3 है, आधार की भुजा क्या होगी। हमारे पास एक पिरामिड है और इस पिरामिड की जो बेस है वो समबाहु त्रिभुज है। भुजा क्या है हम नहीं जानते, भुजा ही पूछ रहा है। बस हमें इस पिरामिड का हाइट दिया है 3√3। देखिए आयतन दिया हुआ है, आप सब जानते हैं 1/3 बेस एरिया, 1/3 बेस एरिया और इंटू हाइट, ये हमारा वॉल्यूम है। ये 1/3 बेस एरिया, तो बेस में समबाहु है, समबाहु का एरिया होगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर और इंटू ऊंचाई 3√3 और बराबर 12। अब यहां से देखिए √3 इंटू √3 से 3, 3 से 3 चला गया, 3 से काटिएगा 4 बार में, ए स्क्वायर बराबर 4 चौके 16, ए का मान 4 आएगा, यही आपके समबाहु की भुजा हो गई। यहाँ नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर फोन कीजिए। हो गया, हो गया होगा। देखिए
यदि एक समकोण त्रिभुज, समकोण पिरामिड का आधार त्रिभुज है, 5 12 13 उसकी साइड है, पिरामिड का आयतन इतना है, पिरामिड की ऊंचाई क्या होगी? देखिए प्रिज्म नहीं है, पिरामिड। पिरामिड का आधार समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। 5 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। पिरामिड का आयतन 360 घन सेमी है। हमें पिरामिड की हाइट मांगा है, पिरामिड का ये हाइट चाहिए कि हाइट क्या होगा? कोई बात नहीं, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट बराबर वॉल्यूम। 1/3 बेस एरिया 1/2 आधार गुने लंब और इंटू हाइट h बराबर वॉल्यूम 360। 6 से कटेगा 2 बार में, 10 10 से 1 0 खत्म, h बराबर 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक पिरामिड का आधार 8 सेमी भुजा वाला वर्ग है, पिरामिड की ऊंचाई दिया हुआ है, तो बताइए आयतन क्या होगा? बन जाना चाहिए ये। अब आइए इसको देखते हैं। एक पिरामिड एक समकोण प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। यदि प्रिज्म का वक्रपृष्ठ एरिया और आयतन इतना और इतना है, तो बताइए प्रिज्म के आधार की भुजा क्या होगी? सबसे पहली बात, ये प्रिज्म है, पिरामिड नहीं है। तो प्रिज्म है तो प्रिज्म की तरह काम करेंगे। समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है? नहीं मालूम। ऊंचाई क्या है? ये भी नहीं मालूम। बस हमें वॉल्यूम दिया हुआ है और इसका वक्रपृष्ठ एरिया दिया हुआ है। ऊंचाई को h मानते हैं। एक प्रिज्म का वक्रपृष्ठ एरिया जो दिया हुआ है 120, एक्चुअल में होता है आधार का परिमाप और इंटू ऊंचाई, ये 120, तब तो ये हो गया 3a इंटू एच बराबर 120। 3 से कट गया, a इंटू एच बराबर 40। और अब इसका आयतन दिया हुआ है, आयतन होगा बेस एरिया और इंटू हाइट बराबर आयतन 40√3। बेस में समबाहु त्रिभुज है तो बेस एरिया होगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, साथ में ये h और ये 40√3। √3 से √3 हमारा कट गया,
ए स्क्वायर एच को हम ए इंटू ए एच लिख ही सकते हैं। ये हमारा 160 हो चुका है। ए एच का मान यहाँ से 40। जैसे ही ए एच का मान यहाँ पर 40 रखेंगे, 40 से ये हमारा कट जाएगा 4 बार में, तो ए का मान आ गया 4। अब उसी ए का मान हम यहाँ पर रखते हैं 4। उसी ए का मान हम अगर यहाँ रख दें 4 इंटू एच बराबर 40, तब तो एच का मान हो गया 10। एच का मान 10, तो एच का मान हमारा 10 भी हो गया, ए का मान हमारा 4 भी हो गया। हमें चाहिए थी भुजा, भुजा निकल गया। हो गया। हुआ, लिखिए, आराम से लिखिए, बोलिए। एक समकोण पिरामिड का आधार 36 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल वाला वर्ग है। पिरामिड के प्रत्येक फलक 15 सेमी स्क्वायर हैं। तो बताइए पिरामिड का आयतन क्या होगा। देखिए, बेस एरिया दिया है, प्रत्येक फलक का एरिया दिया है। पिरामिड के बेस में अगर वर्ग हो, आप पिरामिड बनाने से पहले पिरामिड का स्ट्रक्चर समझ चुके हैं कि पिरामिड होता क्या है और पिरामिड हम बनाते कैसे हैं। यह है आपका ओपन पिरामिड। और अगर बेस में एक वर्ग है, यानी 4 भुजा है, निश्चित तौर पर 4 त्रिभुज खड़ा होगा। यही जो आपका है ना, इसी को प्रत्येक फलक बोलते हैं। यही है आपका फलक, जिसको लेटरल फलक बोला जाता है, तिरछी फलक। इसी का यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, सॉरी, 15 सेमी स्क्वायर। अब ये देखिए, इसका एरिया हमें दिया हुआ है 15 सेमी स्क्वायर। पहले तो आप यहां देखिए, अगर मैं इसकी भुजा को ए मानता हूं, तो आप जानते हैं कि बेस का एरिया 36 दिया है। तो बेस में जब वर्ग है तो बेस एरिया क्या होगा, भुजा स्क्वायर होगा। और यही दिया है 36, इसका मतलब बेस का साइड कितना है। तो लीजिए बेस का जो साइड है आपका, ये आपका 6 है। हाँ, यहां पर अगर हम चाहें, यहां से इसको लंब डाल देती, क्या होगा, एल होगा। अब देखिए, जिस त्रिभुज का एरिया हमें दिया है, त्रिभुज का हम बेस भी जानते हैं, हाइट भी जानते हैं। 1/2, बेस कितने 6 और हाइट कितने एल, और ये कितना है 15। तो एल बराबर क्या होगा 5 हो जाएगा। अब एल बराबर 5 हो जाएगा, तो ये एल हमारा 5 हो गया। हमें चाहिए इस पिरामिड का आयतन, और आयतन निकालने के लिए 1/3 बेस एरिया और इंटू हाइट। 1/3 बेस एरिया तो हमें पहले से मालूम है, बस निकालना क्या है, हाइट निकालना है। हाइट निकालने के लिए अब हमें पूरा पिरामिड बनाना होगा, और पूरा पिरामिड अगर बनाना है
देखिए ये है आपका पिरामिड। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा पिरामिड है और इस पिरामिड का हम साइड जानते हैं। साइड हमारा 6 है और साथ ही साथ इस पिरामिड का जो हमारा ये लेट एल है जो कि इस पर जाके परपेंडिकुलर भी होता है और इसे बाइसेक्ट भी कर देता है। ई एल हमारा कितना निकला है? 5। हम आपको ये बात बता चुके हैं कि देखिए जब बेस में वर्ग होगा तो पिरामिड का हाइट जो है ना वो एक ऐसे पॉइंट पर जाके मिलेगा जिधर से अगर आप इसको मिला दिए पूरा जो ये होगा ना, पूरा जो ये हमारा 6 है वो 3 और 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहीं से देख सकते हैं कि अगर यहां से लंब हो गया, ये मेरा 5 है, ये मेरा 3 है, तो ये क्या होगा? तो हाइट 4 हो गया ना। अरे ये समकोण त्रिभुज देखो ना, ये 5 ये 3, तो ये कितना? 4। 4 रखिए, 12 चौके क्या 48 सेमी क्यों। यही आंसर हो गया। हो गया। हटा दें? ठीक है, लिख लीजिए। देखिए लिखे थे ना? नहीं लिखे हैं तो लिखिए। कुछ लोग नहीं लिखे हैं पूरा करने दीजिए। बोलिए। देखिए एक षष्ठभुज का आधार, एक षष्ठभुज सॉरी समषटकोण आधार वाले समषटकोण रेगुलर हेक्सागन को बोला जाता है। रेगुलर हेक्सागन बेस वाले पिरामिड का जो बेस एरिया है वो 96√3 है। इसके एक फलक का एरिया 32√3 मीटर है। इसका आयतन क्या होगा? आप समझ गए होंगे कि क्या यहाँ हो रहा है। आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि अगर पिरामिड के अंदर बेस में हेक्सागन है और ये प्रत्येक फलक की बात कर रहा है, तो पिरामिड बनाने से पहले अगर
पिरामिड के बेस में षष्ठभुज है तो कितने त्रिभुज होंगे? 6 त्रिभुज खड़े होंगे। यही हुआ इसका 6 लेटरल फलक है। अगर आप पिरामिड के साइड को ए मानते हैं, सॉरी हेक्सागन के साइड को, तो बेस एरिया क्या होगा? आपका जो भी बेस एरिया दिया है ना, ये आपको पता है कि 6 समबाहु से बने होते हैं, तो बेस एरिया होगा 6 गुने समबाहु का एरिया, जो हमारा 96√3 है। अब थोड़ा इसको देखिए, √3 से √3 चला गया, 16 छके 96, ए स्क्वायर बराबर 64, तो ए बराबर कितना? 8। अब आप यहां देखिए, जब ए बराबर 8 आ गया है, तो हम अगर एक फलक की बात कर लें तो ये हमारा 8 हो चुका है, ये 8 आ गया है। और यदि हम इस फलक का हाइट यहाँ पे डाल दें तो ये तो हमारा L है। एक फलक का एरिया कैसे निकलेगा? 1/2 बेस और इंटू हाइट, और यही एक फलक का एरिया 32√3 है। यहां से अगर देखें तो 4 और 4 8 32, 8 आपको चाहिए आयतन ना, आयतन तब निकाल पाइएगा जब आप L निकाल पाइएगा, सॉरी H निकाल पाइएगा। पहले आपको H निकालना होगा। आइए देखते हैं H कैसे फाइंड होता है यहाँ पर। बीच में अगर किसी को जाना होगा तो पूछने की जरूरत नहीं है, आराम से निकल जाइएगा। देखिए ये हमारे पास एक पिरामिड बना है। अब देखिए अभी उन्होंने एल हम फाइंड कर पाए हैं, ये हमारा एल है, और हमारा एल कितना है? 8√3। ठीक है। साथ ही साथ आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब बेस में रेगुलर हेक्सागन होगा तो पिरामिड की जो हाइट गिरेगी, पिरामिड की जो हाइट गिरेगी वो कहाँ गिरेगा? ये इसी इंटरसेक्शन पॉइंट पर गिरेगा। यह है पिरामिड का हाइट। बहुत कुछ करोगे तो इनको इनसे मिला सकते हो, इनको। ठीक है। अब इनको जैसे आप मिलाते हो तो ये जो पिरामिड अभी हाइट जो आप गिराए हो इसको, ये यहां पर आके लंब हुआ है, लेकिन आप इसको ऐसे निकाल नहीं सकते। आपको यहाँ पर एल का हेल्प लेना होगा, और एल का तभी हेल्प ले सकेंगे जब इसको मिलाना होगा। आप जब इसको मिलाइएगा तभी एल का हेल्प होगा, इसको मिलाना होगा। और अभी जो आप ये खींच रहे हैं ये है क्या? इधर वाले समबाहु त्रिभुज का हाइट। और आप जानते हैं कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है जिसमें एक भुजा 8 निकाल चुके हैं आप, इसका साइड, तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पे जो लंब डाला जाएगा, ये लंब कितना होगा? ये लंब होगा क्या? ये लंब हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का हाइट √3 गुना √3/2 गुने भुजा, यानी ये निकलेगा 4√3। तो आपका ये निकल गया 4√3, यही आपका P हम माने हैं इसको, वो 4√3 निकल गया। अब एक ऐसा समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन चुका है 90 डिग्री का, एक ऐसा समकोण त्रिभुज बन चुका है जिसका कर्ण देखो तो 8√3 और जिसका आधार देखो तो 4√3। निकालना क्या है? लंब। और ये लंब क्या है? पिरामिड की ऊंचाई ना। निकालिए। अगर आप इसको H को निकालने जाते हैं यहां पर, तो √L² और माइनस P²। अब आप यहां से देखिएगा
एल स्क्वायर बोलो तो 8√3 का स्क्वायर, 64 64 दिया 192, टी का स्क्वायर 4√3, 4√3 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 144, वर्गमूल कितने 12। तो अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल पाए, पिरामिड का हाइट निकाल पाए, और अब हमारा आंसर खत्म हो गया। काय की वॉल्यूम अगर निकालना है 1/3 बेस एरिया और इंटू हाइट, 1/3 बेस एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, पहले से बेस एरिया दिया हुआ है 96√3, 96√3, बस हाइट निकालना था, हाइट हो गया 12। यहां से काटोगे 4 बार में, 6 चौके 24 और 36 और 2 38, यही आपका वॉल्यूम हो गया और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। तो कभी कभी इस तरह से आपको ऑपरेशन करना होगा, तभी आप निकाल पाइएगा। बोलिए ना, कुछ बताते हैं, पूछिए। हम्म 8√3 का मतलब क्या, √3 का मान 1.7 भी होता है, तो 17 × 104 पूरा बढ़िया से गुना कीजिए, ठीक है। आप इतना समझिए ना, नहीं अगर ऐसे समझ में आए ना तो स्क्वायर करके देखिए, 8√3 को स्क्वायर करिएगा तो 192 आएगा, अब 12 के स्क्वायर 144 से आएगा, तो जो स्क्वायर करने के बाद बड़ा है तो पहले भी बड़ा ही होगा, ठीक है ना। अभी देखिए, आप लोगों के बैच को फिनिश करने के लिए देखिए हम किस चीज को पेंडिंग में रखे हुए हैं, देख रहे हैं, इसको हम पेंडिंग में रोके हुए हैं, जैसे ही आपका फिनिश होगा तो फिर इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हम इसको अभी ला नहीं रहे हैं सामने। बाकी सभी लोग इस पर अपना अपना रोटी सेक चुके हैं, एक हम अभी बचे हुए हैं, हैं? बैच नहीं करना है, जब दुनिया सो रहा होगा उस समय हम काम करेंगे। हम्म हो गया, ठीक है। क्या कराएंगे नहीं कराएंगे, जब छुट्टी हो जाएगा मार्केट में तब अनाउंस करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि जो छुट्टी में घर चल जाएगा वो वापस छुट्टी के बाद ही ना आएगा। देखिए, क्या, एक समकोण त्रिभुज,
हमारा कब एपिसोड कितना बजे से कितना बजे चलेगा? एपिसोड 7 बजे शुरू होगा, रात के 12 बजे तक चलेगा। 7 से 12 लगभग 12 दिन चलेगा। और 12 दिन के बाद 12 दिन में माहौल को इधर से इधर कर दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो 2 राउंड चलेगा। देखिए, एक समकोण पिरामिड का आधार 4 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान इसके आयतन का 3 गुना है। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? अच्छा, अभी तक आप हमको रेलवे और एसएससी का क्लास लेते नहीं देखे हैं। कितना तो लड़का उस चैनल पे हमको देखा है, ज्ञान गुरुकुल पटना वाले पर। देखिए, प्लेटफॉर्म पर जिस समय हम जुड़े थे उस समय 3 क्लास पहले रेलवे का ही लिए थे। अभी भी वो क्लास अवेलेबल है। आइए देखिए, वो तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे, बस नवीन सर हम बुलाए और कहे कि देखिए ना, थोड़ा सा 4 दिन स्टेट का एग्जाम का दिया है, ये सब सिलेबस है, क्या लगता है? सिलेबस देखिए, 13 को टॉपिक था। हम कहे दिन कितना है? 4। 4 मतलब 24 घंटा। 24 घंटा चाहिए इसको समाप्त करने के लिए। वो भी सोचने लगे कि 24 घंटा हम कह रहा है उड़ा देंगे। तो जैसे ही यस हुआ, ठीक है, 12 बजे रात से 6 बजे सुबह तक क्लास चलने लगा। 4 दिन में निपट गया। और कितना का रिजल्ट स्टेट मुसिस हो गया। तब कहानी शुरू हो गया बीपीएससी टीचर का। देखिए, एक पिरामिड का आधार 4 से भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये 4 से, अरे फिर प्रिज्म बना दिए। मेरा भी 6 to 8 के लिए जरूरी हो सकता है। देखिए, 4 से 5 क्वेश्चन और बचा है, देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हैं। बस ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देखिए, हमारे पास एक पिरामिड है, दिमाग को डाइवर्ट तुम ही लोग किया है। लेकिन बात प्रेशर का नहीं है, प्रेशर लिए होते तो कब का खत्म कर चुके होते। अगर प्रेशर वाली पढ़ाई पढ़ाते ना, तो यूट्यूब चैनल पर एक हम वीडियो दिए थे, और उस वीडियो में स्पष्ट था कि कौन कौन चैप्टर एग्जामिनेशन टच की है। बस वही सब चैप्टर पढ़ा छोड़ देते। कर तो हम वो भी सकते थे, कम समय था, हम आपको बोल देते कि रे देखो कम समय है, हम इतना ही पढ़ा सकते हैं। आप कुछ नहीं बोलते, क्योंकि सच्चाई बात है, कम समय था। लेकिन वो 13 गो चैप्टर था, 14 गो, और आप पढ़े कितना है? आए देखिए, 17 को खाली अर्थमेटिक एक चैप्टर होता है, वो कह रहा है 18 को पढ़े थे। देखिए, कितना पढ़ाई कर रहे हो तो इसी से पता चल रहा है। चलो ध्यान दो, टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम का 3 गुना है। टोटल सरफेस एरिया 3 टाइम्स वॉल्यूम। अगर एक पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया लेते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया
प्लस, ऐसा कीजिए ना, टोटल सरफेस एरिया अलग निकाल लीजिए। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं, चलिए सब लोग देखिए, आपको कैसे लगा कि हम बेला पार करा सकते हैं, और आप करा दिए, क्योंकि 7 साल तक हम एकेडमी को पढ़ा के आए हैं। 7 इयर्स, 2010 से लेकर 2018 तक 10वीं क्लास को हम पढ़ाए हैं। क्योंकि पहले तो रेगुलर वे में पढ़ाते थे, लेकिन 15, 16, 17, 18 इन सालों में केवल 2 महीने के लिए यहाँ से जाते थे, और 2 महीने में 300, 400 जितना रुपए महीना, मतलब मन हुआ उतना, और गारंटी रहता था कि 80 मार्क्स आएगा मैथ्स में, और ये गारंटी लेके काम करते थे। तो ठेका पर काम करने का आदत हमको बहुत पहले से है, आज थोड़ी है। हाँ, हैं? अरे संस्कृत छोड़ करके बाकी सबको रटवा देते थे, मैथ खाली पढ़ा देते थे। अब आप बताइए, अगर यहाँ से कोई बंदा जाएगा, आप 1 साल पूरा एकदम कहानी खत्म करके बैठे हैं, तो लास्ट के 2 महीने में क्या करेगा? तो उसके बस की चीज आपको पढ़ा देगा, और जो बस की चीज नहीं कहेगा याद करो, याद करना होगा। हम देखिए, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, और मैंने आपको ये चीज समझाया, थ्योरी के टाइम पे समझाया था कि जब तक बेस में रेगुलर पॉलीगन रहेगा, मतलब ऐसा फिगर जिसकी प्रत्येक साइड आपस में इक्वल हो, ऐसा फिगर जब तक बेस में रहेगा, आधार वक्रपृष्ठ एरिया 1/2 आधार का परिमाप और इंटू एल होगा, ये आपको समझा चुके हैं। बाकी समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 गुना साइड स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम बहुत कुछ करेंगे, तो ये 1/2 है, आधार का परिमाप 4, 4, 4, 12 होगा, इंटू एल नहीं जानते, प्लस ये हमारा 4√3 हो गया। यानी कायदे से हम अगर देखें, 2 छक्के 12, 6L और प्लस 4√, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, बराबर 3 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 1/3 बेस एरिया, तो √3/4 गुने साइड स्क्वायर, साइड तो हमारा 4 है ना, बेस एरिया, और इंटू में क्या, हाइट, और हाइट नहीं जानते। अब यहां से देखिए 3 से 3 क्या हुआ, और ये हमारा 4 से 4 भी चला गया, 6L प्लस 4√3 और बराबर ये कितने, हम यहां पर देख रहे हैं कि 4√3, 4√3 और साथ में क्या है, अच्छा। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना होगा कि आखिर हम कैसे काम करें और कैसे चलें। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 4√3 का मामला उधर ले भी जाते हैं, तो बहुत कुछ इसमें अंतर नहीं आएगा, H-1 होगा। हमें यहाँ पर L और H में रिलेशन निकालना होगा। हमें पूछा है कि बताइए तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, L तो हम जानते नहीं, और कुछ दिया है क्या इसके अलावे, और इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। देखिए कोई बात नहीं है, नहीं दिया है तो आप यहां L खींचिए, L खींच दिए हैं, ये आपकी ऊंचाई है, और आप ये बात जानते हैं कि जब हम इसको मिला देंगे, ठीक है ना, तो ये हमारी अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, जो कि भुजा और बाई 2√3, यानी आएगा 2/√3। आज हम अगर L बराबर निकालना चाहें, तो रूट के अंदर क्या होगा,
रूट के अंदर होगा एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, यही ना। एल बराबर हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर और प्लस ये 2/√3 यानी कि 4/3, यही होगा। अब हमें क्या करना चाहिए, तुरंत से 6 और एल के जगह पर एच स्क्वायर और प्लस 4/3 रखना चाहिए। इसको उस पार ले जाइए तो 4√3 कॉमन आएगा और h -1 हो जाएगा, क्योंकि इतना जाकर उधर माइनस होगा ना, 4√3 कॉमन आ जाएगा, h -1 रहेगा। अभी चूंकि यहाँ पर रूट है, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, बोथ साइड आप स्क्वायर कीजिएगा। इधर रहेगा आपका 36 एच स्क्वायर और प्लस सिर्फ रूट हटेगा 4/3 और बराबर यहां पर आप स्क्वायर करिएगा तो 16 या 48 और h -1 का स्क्वायर तो a स्क्वायर और -2ab और प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये हो गया h -1 का स्क्वायर। अब आप यहां से देखिए 12 तिया 36 और 12 चौको 48। अब यहां अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3h स्क्वायर प्लस में 4 और बराबर इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा हमारा 4h स्क्वायर माइनस का 8h और प्लस का 4, सबको उस पार ले जाइए तो 4 या ऐसा कर सकते हैं, +4 से +4 गया, 4h स्क्वायर इधर आके घटेगा तो ये हमारा हो जाएगा -h स्क्वायर और बराबर -8h, माइनस माइनस चला गया और एक h से एक h भी हमारा चला गया, h बराबर कितना। अब देखिए ये जो सवाल है, अरे टीवी भुक भुका रहा है जी, कुछ पता नहीं चल रहा है। टीवी भुक भुका रहा है ये है, वो क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएट करना। अब देखिए इस क्वेश्चन को जब आप बनाते हैं इसमें पेशेंस की कितनी जरूरत है। अगर आप यहाँ पर आके परेशान हो जाइएगा कि एल और एच हम कैसे फाइंड करें तो खत्म हो जाइएगा वहीं पर, तो थोड़ा सा वेट करना होगा, एल एच में रिलेशन निकालना होगा। मतलब मकसद सिंपल सा है कि इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद तो क्वाड्रेटिक बने कुछ भी बने फरियाल लिया जाएगा। अगर द्विघात भी बनेगा तो देखेंगे क्या दिक्कत है, द्विघात भी बनेगा तो बनाएंगे क्या, ऑप्शन से भी चल सकते हैं, आप ऑप्शन से चल सकते हैं, किसी चीज को वेरीफाई आपको कराना होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास वहां पर डबल वेरिएबल हो चुका है। मान लीजिए कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा करते हैं 8 ले लेते हैं, आपको कैसे पता 8 ले लीजिएगा, हो सकता है वो 8 यहाँ पर रहे, हालत खराब हो जाएगा ऑप्शन से भी। अरे कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं, ये कैलकुलेटिव में एक क्वेश्चन है, टाइम टेकन को लास्ट में बनाया जाता है और नहीं समय मिले तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो एसएससी जैसे एग्जामिनेशन में, बीपीएससी में नहीं बनता है तो टिक दिया जाता है लास्ट में। टीवी पर कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, हटा दें। पीछे से सीपीयू के पीछे से कस दीजिए, सिर्फ हो गया।
तार को एक बार निकालना नहीं है, बस एडजस्ट कर देना। जी लिख रहे हैं, लिखिए। 6 to 8 1 to 5 का तो काफी कुछ हो चुका है, थोड़ा मोड़ा चीज है जो कि आज हो जाएगा। कुछ रहा नहीं है, ढंग से पढ़ा होगा तो सवाल बना देगा, नहीं पढ़ा होगा कल का चीज परसों पर, परसों का चीज तरसों पर छोड़ दिया होगा तो फिर उससे हालत खराब हो जाएगा। बाकी उसे जो उसका जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन टच किया है, वो हम सब पढ़ा दिए हैं। बस नंबर सिस्टम का थोड़ा सा एक पार्ट है फ्रैक्शन वाला, वो हो जाएगा, बस उसका पूरा काम हो गया। वो कितना मेहनत किया है वो समझे, हमने अपना काम कर दिया है, हो गया। देखिए, पिरामिड का आधार 40 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है, पिरामिड का आयतन इतना है, ऊंचाई क्या हो जाएगा, हम सभी लोग जानते हैं 1/3 बेस एरिया, बेस में वर्ग है और वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर। बेस में वर्ग है और वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर। ये हुआ 1/3 बेस एरिया और इंटू हाइट, यही वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम दिया है 8000 सेमी क्यूब, 8000 सेमी क्यूब। अब यहां से हम अगर सेमी स्क्वायर से 2 सेमी खत्म कर दें, यहां से 4 चौको 16 और 16 पचे 80, एच का मान सीधा 15 सेमी हो जाएगा। एक समकोण पिरामिड का आधार 16 सेमी भुजा वाला वर्ग है, ऊंचाई इतना है, वक्र पृष्ठ एरिया क्या होगा, वक्र पृष्ठ एरिया सिंपल सा है, लेकिन नहीं, वक्र पृष्ठ एरिया के लिए हम यही काम करते हैं, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस। अरे सीधा समझिए कि जितना त्रिभुज खड़ा है ना, उस त्रिभुज का एरिया निकालना है। जितना जितना खड़ा त्रिभुज है, सब त्रिभुज का एरिया निकाल के जोड़ दीजिए, बस हो गया काम। कोई जरूरत नहीं है कि इसके लिए पूरा तामझाम करें ही, लेकिन उसके लिए एल तो फाइन करना पड़ेगा। अब एल फाइन कैसे करेंगे वो देखिए। ये हमारे पास, क्योंकि त्रिभुज की ऊंचाई तो पिरामिड की लेटरल हाइट होता है, तो यहाँ देखिए 16 सेमी भुजा है, ये 16 सेमी हो गया। पिरामिड का जो ये आधार है आपका, हाइट है जो गिरेगा एकदम सेंटर पर, आप जानते हैं कि इससे हम अगर इधर थोड़ा सा बढ़े तो ये जा करके एकदम इसको मिड पॉइंट पर काटेगा, और जितना इधर उतना ही इधर हो जाएगा। पूरा 16 जो है वो 8 और 8 में बढ़ जाएगा, और हाइट कितना है 15, तब तो सोच लीजिए एल क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है ना। एल निकालिए, लंब 15, आधार 8, तो कर्ण कितना, ट्रिपलेट से 17 हो जाएगा, बस हो गया, कहानी खत्म। 1/2 आधार का परिमाप 16 16 16 16 64। आप समझ में आया 64 कैसे हुआ। आधार में वर्ग है तो परिमाप 4 गुना भुजा होगा, इंटू एल, एल निकाले हैं 17, ये कटेगा 8, 8 चौको 32, 32 गुना 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 51 और 3 54। एक समकोण पिरामिड का आधार 10√3 भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ इतना है, तो इसका हाइट क्या होगा, देखिए कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया बराबर संपूर्ण पृष्ठ एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो 1/2 आधार का परिमाप, आधार में है समबाहु त्रिभुज, 3 गुने भुजा हो जाएगा, 1/2 आधार का परिमाप इंटू एल, ये हुआ वक्र एरिया, साथ ही साथ बेस एरिया, बेस में समबाहु है √3/4 और गुना भुजा स्क्वायर, ये हो गया बेस एरिया बराबर 270√3। कुछ समझ में आया क्या हुआ।
कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया तब ना टोटल एरिया। कर्व सरफेस एरिया तो पिरामिड के सभी भुजा पर जो त्रिभुज खड़े हैं त्रिभुज का एरिया कर्व सरफेस होता है, जिसे 1/2 आधार का परिमाप इंटू एल कहते हैं, प्लस बेस एरिया, बेस में समबाहु है, समबाहु का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर बराबर 270√3। ये देखिए 5 बार में कटेगा 15√3 और प्लस ये 100 ना 100 या 300, 300 को 4 से काटेंगे 75, 75√3 और इधर हो जाएगा 270√3, यहाँ 15√3L बराबर 75 जाके घटेगा 195√3, √3 से √3 खत्म, 15 एकम 15, 15 तिया 45, L का मान 13। जब L का मान 13 आ चुका है तब तो कोई बात ही नहीं है, जो बोलेगा वो निकल जाएगा, क्योंकि साइड जानते हैं और L का मान जान गए हैं। हमें पता है कि L क्या है, त्रिभुज के भुजा पर शीर्ष से डाले गए जो लंब हैं यही हमारा L है, और L कितना है, और इस वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग नहीं है। ये हमारे पास पिरामिड है और इस पिरामिड के बेस में एक समबाहु त्रिभुज है। हम इसका L जानते हैं, L निकाल चुके हैं 13, इसकी साइड हमें पता है 10√3, हमें निकालना है इसकी ऊंचाई, और ऊंचाई और इसकी जो ऊंचाई है एकदम से आकर के इन सेंटर पर पड़ेगा, और यदि ये इन सेंटर पर पड़ेगा तो इसकी ये इन रेडियस हो जाएगा, और ये समबाहु त्रिभुज का जब इन रेडियस हो जाएगा तो ये तो लंब होगा ना इस पर, तो R क्या होगा, भुजा बाय 2√3 होता है समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर ये हमारा 10√3 है बाय 2√3 कितने हो जाएंगे 5। अब आप ही सोच लीजिए, जब R का मान 5 आ चुका है, ये 5 आ चुका है, ये 5 हो गया, ये 13 हो गया, तो ये क्या होगा, कर्ण 13 आधार 5 तो लंब, यही हाइट हो गया। ठीक है, एक पिरामिड एक षष्ठभुज पर बना हुआ है, आधार की प्रत्येक भुजा 10 मीटर और पिरामिड की ऊंचाई 30 है। वॉल्यूम क्या होगा 1/3 बेस एरिया और इंटू हाइट, 1/3 बेस में है षष्ठभुज, 6 गुने समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 और गुने षष्ठभुज के भुजा का स्क्वायर, 10 मीटर का स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई कितना है 30 मीटर। ये हमारा 3 दहे का 30 और ये 4 से कटेगा 25, 25 छके 1500, 1500 √3 मीटर क्यूब। चार, ठीक, एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन करके। 1/3 बेस एरिया, बेस में समषष्ठभुज है जिसकी भुजा है 10 मीटर, तो 1/3 हो जाएगा, षष्ठभुज 6 गुने समबाहु का एरिया √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, पिरामिड की ऊंचाई 3 से कट गया 10 बार में, 4 से कट गया 25 बार में, 25 6 150, 150 10 1500 √3, ठीक है 1500 होगा। अपने पढ़ा रहे हैं और आगे भगा दे रहे हैं, आगे बढ़ो। एक समकोणीय पिरामिड का आधार 5 12 और 13 भुजा वाला एक त्रिभुज है, आयतन इतना है, ऊंचाई क्या होगा 5 12 और 13, ये डायमेंशन है त्रिभुज की,
और है ये पिरामिड। हमें कह दिया कि इस पिरामिड का हाइट क्या होगा। सोचने की बात क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है 1/3 बेस एरिया और इनटू हाइट, यही वॉल्यूम होता है। 1/3 बेस में समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार गुने लंब होगा। एरिया में कर्ण का कोई रोल नहीं, इनटू ऊंचाई h बराबर वॉल्यूम है 330। यहाँ देखिए 6 6 दूनी 12, 10 कट जाएगा, h का मान 33। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। एक समकोण पिरामिड का आधार एक आयत है। एक समकोण पिरामिड का आधार एक आयत है। आपको हम लिखने का अवसर देंगे, चुपचाप अभी देखते रहिए। एक समकोण पिरामिड का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। हमें कहा है कि यदि पिरामिड की ऊंचाई 12 है, एकदम शांति से देखिए, पिरामिड की ऊंचाई 12 है, पिरामिड की ऊंचाई 12 है, ये रहा आपका 12। तो बताइए संपूर्ण पृष्ठ एरिया क्या होगा। आज संपूर्ण पृष्ठ एरिया के लिए आपको पता होना चाहिए कि संपूर्ण पृष्ठ एरिया कर्व सरफेस एरिया और प्लस बेस एरिया। ये बात तो अच्छा है कि बेस एरिया आप कर लीजिएगा लंबाई गुने चौड़ाई, लेकिन आज कर्व सरफेस एरिया आप आसानी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि आज इसका वो फार्मूला आज फेल हो जाएगा। 1/2 आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई इंटू एल, क्योंकि आज एल एक समान है ही नहीं है, एल अलग अलग है। बेस में जब रेगुलर फिगर है, रेगुलर पॉलीगन है नहीं, प्रत्येक भुजा कहाँ बराबर है, 32 है 10 है, एल होगा अलग अलग। तो आज एल फाइन करना होगा। अब देखिए हम दोनों एल कैसे फाइन करते हैं, बस ध्यान से देखिए। एक एल यहां खींचोगे, एक तुम्हारा ये एल होगा, एक तुम्हारा ये एल हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा L1। ये इस त्रिभुज के लिए एल होगा और इसके लिए एल होगा, क्योंकि इस भुजा वाला त्रिभुज और इस भुजा वाला त्रिभुज सेम होगा। आयत है, इधर 10 तो इधर भी 10 हो जाएगा। ठीक है, आज पहले वो एल निकालिए। पूरा हमारा 32 है तो क्या होगा 16, और इधर भी 16 होगा, 16 और इधर भी 16 होगा। सोचने की बात क्या है, 12 16 20 होता है ट्रिपलेट, ये 20 निकल गया। ठीक है, और आपको एक काम यहां करना होगा, यहां से इस भुजा पर लंब डालना होगा। मजबूरी है कि हम सीधा नहीं कर सकते हैं। ये जो हाइट गिरती है ना एकदम सेंटर पर, अगर यहां से इसको मिला दिए तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा। तो आप बताइए मुझे पूरा क्या था, 32 16 16 हो जाएगा। साथ ही साथ इससे जब हम इसको मिला देते हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 5 और 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो है ना एकदम मिडिल में है, जैसे ही 16 16 हुआ वैसे ही पूरा 10 जो था वो 5 और 5 होगा। तो ये क्या होगा 5, और ये क्या होगा, ये भी 5 होगा। मेरी मजबूरी है थोड़ा टेढ़ा खींचना पड़ेगा। ठीक है, और यहां से आप डालिएगा ना, यहां ई आपका होगा L2। अब उसको 90 मत समझ लीजिएगा अभी इस लाइन के लिए, ये 90 सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है, इसके लिए। ठीक है, ये आपका L2 है। एक ऐसा समकोण त्रिभुज अभी बना है जिसमें ये आज भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये तो ऐसे खड़ा है, सबके लिए 90 है ना, तो ये एकदम बिल्कुल ऐसे खड़ा है। अब बताइए एक ऐसा समकोण त्रिभुज बना जिसका लंब कितना है, आधार कितना है, 12 और 5, तो ये क्या होगा 13 हो जाएगा। डायग्राम मिखनी मिखनी बना है ना, तो इसको समझिए कि कैसे हुआ होगा। 3D फिगर हम दिखा नहीं सकते हैं, मजबूरी है। अरे ये 32 था तो 16 16 कर लीजिएगा, ये जो 10 था उसको 5 5 नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसको सीधा खींचने के चक्कर में ओवरलैप कर जाएगा,
इसलिए थोड़ा टेढ़ा कर दिए, तो थोड़ा टेढ़ा कर दिए, बन गया 5। अरे 90 डिग्री आज भी यही हाइट है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा बेस का काम करेगा, ये हमारा हाइट का काम करेगा। 90 के सामने कर्ण का काम करेगा, एल आपका कर्ण है, ये आपका L2 हो गया। तो ये जो आपका लेटरल हाइट है ना, इस भुजा वाले त्रिभुज का और इस भुजा वाले त्रिभुज का, ये जो आपका L1 है ना, L1, ये इस भुजा वाले ट्रायंगल का, इस भुजा वाले ट्रायंगल का। तो आज कर्व सरफेस एरिया फुर्सत से निकालना पड़ेगा। आइए पहले आप ई दोनों त्रिभुज का एरिया अलग से 2 गुने 1/2, 2 गुने 1/2, आधार कितना 10, और इसके लिए हाइट L कितना लीजिएगा 20, प्लस आप पता है कौन कौन त्रिभुज निकाल लिए, ई वाला निकाल लिए और ई वाला निकाल लिए। अब ये इस भुजा पर और इस भुजा पर निकालना होगा। फिर 2 गुने 1/2, बोलिए आधार 32, और इसके लिए हाइट L2 कितना है 13 डालिए। ये 2 से 2 क्या होगा खत्म। यहां पर कितने हो गए 200, और ये कितने 13 दूनी 26, और 13 तिया 39, 39 और 2 6, 1 और 6। ये इस क्वेश्चन का हाँ आंसर कहां हुआ, कर्व सरफेस एरिया निकला। लेके आइए उसको 600, 616 प्लस 320, 936। 936 ऑप्शन नंबर। जब ऐसे प्रश्न सामने दिखेंगे तो पैर डगमगाएंगे, वहां पर जो बनाएगा उसका सिलेक्शन होगा, और एक प्रश्न डुबाने के लिए काफी है। जब टाई ब्रेकर में नहीं होता है तब तो एक प्रश्न तो बहुत बड़ी बात हो गया। हम उम्मीद है कि किसी को समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया होगा दोबारा तिबारा देखना, और नहीं तैयो नहीं समझ में आएगा छोड़ देना। हाँ हेलो, एक सम चतुष्फलक की भुजा 12 सेमी है, संपूर्ण पृष्ठ एरिया। सम चतुष्फलक 4 समबाहु से बने होते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ एरिया क्या होगा 4 समबाहु त्रिभुज का एरिया। तो लीजिए 4 गुने समबाहु होता है √3/4, भुजा स्क्वायर यानी 12 गुने, इससे ही खत्म ना 144√3। ठीक है, सम चतुष्फलक की भुजा 3, आयतन क्या होगा √2/12 गुने भुजा क्यू, तो √2/12, 3 का क्यूब 27, 9 तिया 27, 4 तिया 12, 9√2 और बटे में 4। समझ में आ रहा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, एक समकोण पिरामिड का आधार 5, 12 और 13 भुजा बता चुके हैं, इसको बता चुके हैं। कहां से नहीं लिखे हो जी, यहीं से ना, अब लिखो आराम से। नहीं तो फोन निकालो खींच लो, दूसरा शुरू करेंगे। फोन निकालिए, फोन घर पे छोड़ दिए हैं, ऑनलाइन देख लेंगे। अच्छा ठीक है, बोर्ड PDF जब करेगा देख लीजिएगा। दूसरा शेड्यूल लगाइए नंबर सिस्टम का। PDF को सेव कर लीजिए, नंबर सिस्टम को शेड्यूल लगाइए इसी को जल्दी से। अरे आपका दुइया एग्जाम में हुआ है तो प्रीवियस ईयर किसको कहते हैं, आपका दुइया एग्जाम हुआ है अभी तक, बहुत एग्जाम में आ चुका है। बहुत एग्जाम में आ चुका है।
हो गया। हम भी निकलेंगे घर और वहां लाइव कर देंगे तुरंत। क्या हुआ?